नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष जोशी स्वागत करता हूं आप सभी का मैथमेटिक्स की क्लासेस में। आज की वीडियो में हम मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं इस बात को समझेंगे। और इस बात को समझने के बाद जो हमारा टॉपिक था कि मैट्रिक्स का इन्वर्स, डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट के रूट से कैलकुलेट करना, इसे कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर हम को फैक्टर निकालें और उस को फैक्टर से बने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दें, तो जो ट्रांसपोज होकर जो मैट्रिक्स हमें मिलता है वो हमारा उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट कहलाता है। यानी कि अगर हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझें तो मान लीजिए अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसकी एंट्रीज कुछ इस तरीके से हमें गिवन है। तो ये हमारा एक 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हमें क्या करना है, ये सारे स्क्वायर मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के कोफैक्टर की। तो अगर हम इसकी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छिपा दें तो जो वैल्यूज हमें बचेगी उसकी हम डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास ये 4 एंट्रीज बचती है, इसकी जो डिटर्मिनेंट वैल्यू आएगी वो 3 - 3 + 6। तो ये फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम का जो कोफैक्टर है वो हमें मिलता है 9। इसी तरीके से अगर हम इसका फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का कोफैक्टर निकालें, अब क्योंकि इसका सम ऑड है तो हम पहले से यहाँ माइनस लगा देंगे। अब अगर हम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छिपाएं तो 2 × 3 6 और 3, तो इसकी वैल्यू हमें -3 मिलेगी। सिमिलरली अगर हम फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छिपाएं तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आती है 5। ऐसे अगर हम सेकंड रो के कोफैक्टर्स निकालें तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो अगर हम अपनी सेकंड रो और फर्स्ट एंट्री छिपाएं तो पहले यहाँ माइनस लगाएंगे क्योंकि इनका सम ऑड है, और ये आ जाएगा 3 -1। सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम को अगर छुपाएं तो ये हमारा आता है 3 4। सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम का कोफैक्टर निकालें तो ये आ जाता है हमारा -3। थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम छिपाने पे जो डिटर्मिनेंट वैल्यू आती है वो हमारी आती है -3। तो ये वैल्यू आ गई हमारी -4। थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम को अगर छिपाया जाए तो ये वैल्यू आएगी -3। तो ये आता है +5। और फाइनली थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम को छिपाने पे जो डिटर्मिनेंट वैल्यू आएगी वो आएगी 1 -1। तो ये इस तरीके से हमारे सारे कोफैक्टर्स आ गए। अब हमें क्या करना है, इन सारे कोफैक्टर्स का एक मैट्रिक्स बनाना है। तो अगर हम इसको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें तो फर्स्ट रो की जो एंट्रीज हैं वो ये रही हमारी 9 -3 एंड 5। सेकेंड रो की एंट्रीज हमारी है -1 4 एंड -3। और थर्ड रो की जो एंट्रीज है -4 5 एंड -1। तो जो भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स था उसके कोफैक्टर से बने एक मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज कर दें, यानी अगर हम इसका ट्रांसपोज कर दें तो जो मैट्रिक्स हमें मिलेगा वही हमारा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए कहलाता है। और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो अगर अब हम इसका ट्रांसपोज कर दें रो और कॉलम को इंटरचेंज, तो ये रो अगर हम कॉलम में लिखें तो यही हमारी वैल्यू है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए की। तो इस तरीके से हमारा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए निकाला जाता है। अब एडजॉइंट निकालने के बाद हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं एडजॉइंट की। अगर हम मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई कर दें उसके एडजॉइंट से, या फिर एडजॉइंट को मल्टीप्लाई कर दें ए से, तो उसकी जो वैल्यू है वो इक्वल होती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी वो एक तरीके का स्केलर मैट्रिक्स बन जाता है। इसी तरीके से अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स थे ए बी, उनका प्रोडक्ट करके अगर हम एडजॉइंट निकालते हैं या उनके सेपरेट एडजॉइंट निकाल के प्रोडक्ट करते हैं तो दोनों वैल्यू सेम होगी, उन दोनों मैट्रिक्स की वैल्यू इक्वल आती है। और इसी तरीके से अगर हम मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज करके एडजॉइंट निकालते हैं
या एडजॉइंट करने के बाद ट्रांसपोज करें तो भी वो दोनों बातें सेम रहेगी। तो इस तरीके से 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जो छोटे छोटे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट है वो इस तरीके से कैलकुलेट होगा। अब हम बात करते हैं इनवर्स की। तो फाइनली जो इनवर्स है वो इस तरीके से डिनोट करा जाता है और ये हमारा फॉर्मूला है। किसी मैट्रिक्स ए का अगर हमें इनवर्स निकालना है तो उस मैट्रिक्स एडजॉइंट को डिवाइड कर देंगे उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू से। जैसे कि केस में अगर हमने इस केस में मैट्रिक्स ए की जो एडजॉइंट निकाला है और मैट्रिक्स ए की अगर हम डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालें, तो अगर हम इस मैट्रिक्स ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालें तो इसका जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई कर दें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के कोफैक्टर से। इसी तरीके से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई कर दें फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के कोफैक्टर से। तो जो वैल्यू हमें मिलेगी, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की जो एंट्री थी 1 और जो इसका कोफैक्टर था, इसी तरीके से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की एंट्री और इसका कोफैक्टर, एंड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 5 सॉरी 1 इंटू 5 ये 1, तो ये जो वैल्यू हमें मिलेगी 9, तो बेसिकली ये 11 आएगा। तो 10 हमारा जो ए इनवर्स है वो इक्वल हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम 1 डिवाइड बाई 11 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए यानी 9 तो ये फाइनली हमारा इनवर्स इस तरीके से कैलकुलेट करा जाता है। हम चाहें तो इसमें 11 हर एलिमेंट से डिवाइड भी कर सकते हैं, नहीं तो हम इसको इस तरीके से भी छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो इनवर्स है डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट के रूट से निकाला जाता है। तो यहाँ पे हमारा इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का ये मेथड कंप्लीट होता है। तो आप इसकी सेल्फ प्रैक्टिस करें और हम भी इसको प्रैक्टिस करेंगे अपने न्यूमेरिकल पार्ट में। तब तक आप इसको सेल्फ प्रैक्टिस करते रहें। धन्यवाद।